नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। सबसे बड़ा देश और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है आपका यानी जनता का अखाड़ा। मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा में पाकिस्तान का असली चेहरा हम आपको आज दिखाएंगे। उससे पहले पाकिस्तान से ही जुड़ी एक और खबर। अब पाकिस्तान के लोग अपने देश के नेताओं को छोड़कर अपने परिजनों की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। इमरान खान से कोई उम्मीद नहीं। इन तस्वीरों में देखिए इस बच्चे को। एक शख्स ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह वीडियो ट्वीट कर संदेश भेजा है। इस वीडियो में एक बच्चा दिख रहा है जो अपनी मां की गोद में आखिरी सांसें गिन रहा है, मौत की हिचकियां ले रहा है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक बच्चा अपनी मां की गोद में लंबी लंबी सांसें ले रहा है। मौत उसके आसपास मंडराती हुई, इसको आप महसूस कर सकते हैं। सब उम्मीदें छोड़ दी है, अब उम्मीद मोदी जी से लगा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। दिल को झकझोर देने वाली इस तस्वीर को ट्वीट करने के बाद रशीद नसर नाम के इस शख्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इस शख्स ने लिखा है, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो एक टीनेजर का है जिसने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। इसकी वजह पाकिस्तान के लड़काना जिले में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं होना है। हम आपसे और आपकी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएं। हम आपके एहसानमंद रहेंगे। इस वीडियो के जरिए लगाई गई गुहार से साफ है कि पाकिस्तान के लोगों को अब अपने प्रधानमंत्री इमरान खान पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। पाकिस्तान की हालत किस कदर खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, इन तस्वीरों और इन संदेश से पूरी तरह से समझा जा सकता है। देखिए इन तस्वीरों को। टीनेजर है, मां सारी उम्मीद छोड़ते हुए रोती बिलखती हुई, क्योंकि ये बच्चा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस वीडियो को देखकर यहां न्यूज़ 18 की टीम, हमारी टीम का दिल पसीज गया। इसने तो हमको झकझोर कर रख दिया। जयदेव आहूजा हमारे साथ फोन पर हैं। जयदेव, ये देखिए ये तस्वीरें। अब वहां पर पाकिस्तानी आवाम जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है, क्योंकि सैंक्शन लगाने वाले, रोक लगाने वाले दवाइयों पर, इमरजेंसी दवाइयों पर रोक लगाने का काम इमरान खान ने किया। और अब देखिए लड़काना जिले में कह रहे हैं एंटी रेबीज नहीं है, यानी कि वहां सड़कों पर आम कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं जो जनता को काट रहे हैं और इमरान खान कुछ करने को नहीं तैयार है। हेलो, हाँ जयदेव, जय आहूजा जी, नमस्ते, आनंद बोल रहा हूँ। नमस्ते आनंद जी। पाकिस्तान एक कोलैप्सिंग स्टेट है। जैसे भारत की शुरुआत से लेके आज तक भारत को विकासशील देश और नई नई तकनीकों में आगे बढ़ाने के आइडिया पे पूरे देश ने काम किया है, सरकारों ने काम किया है, और हम पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी और अपने हुनर के लिए जाने लगे। इसी तरीके से पाकिस्तान की शुरुआत भारत के विरुद्ध नफरत से हुई थी, और वो नफरत इतनी बढ़ गई कि वो पूरी दुनिया में आतंकवाद और जिहाद एक्सपोर्ट करने की फैक्ट्री बन गया। वो लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं वहां पे, और उसके कारण जो ये जिहादी मानसिकता है, उसके कारण अहमदिया, शिया, जो मुस्लिम समुदाय के तबके हैं वो भी, और ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जितने भी तरीके के लोग हैं, सब भारी प्रताड़ना का वहां पे शिकार हो रहे हैं। और पाकिस्तान एक कोलैप्सिंग स्टेट है, इसीलिए आज वहां खाने के लिए खाना नहीं है। जिस देश में जहाँ की सरकारें इतनी कल्टीवेटेड लैंड, इतनी उपजाऊ जमीनें होते हुए खाने के लिए अनाज नहीं पैदा करवा पा रही हैं, अपने देश में प्रोडक्शन करवा पा रही हैं, वहां आप उनसे दवाइयों की क्या उम्मीद करते हैं? उनके लिए उनकी आवाम कीड़े मकोड़े हैं, और उनके लिए उनका जिहाद ही सब कुछ है। उनकी पूरी मानसिकता और उनके काम करने का केंद्र, चाहे कमर बाजवा हो या इमरान खान हो या बाकी उनके नॉन स्टेट एक्टर्स हो, उनके लिए पूरा का पूरा जो जीवन है उनका, वो जिहाद के लिए ही समर्पित है। क्या बात कर रहे हैं जय आहूजा। एक एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए पाकिस्तानी आवाम गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो शर्म की बात है इमरान खान के लिए, शर्म की बात है वहां के लोगों के लिए। 1,70,000 करोड़ का बजट इनकी फौज ने दिया है भारत और कश्मीर के नाम पर।
जंग लड़ने के लिए और एक एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए एक पाकिस्तानी वहां पर गुहार लगा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि कहीं से तो हमें ये मुहैया करा दीजिए ये दवाइयाँ। अखाड़ा में जय आहूजा हमारे साथ बने रहिए। अखाड़ा में अब हम पाकिस्तान के हर नापाक चेहरे को से आपको रूबरू करवाएंगे। कश्मीर पर मोदी नीति से चोट खाने के बाद किस तरह पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत में हिंसा फैलाने के मकसद से अपने जवानों और आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अपने घरेलू मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदू लड़कियों के लिए किस तरह से कत्लगाह में बदलता जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और हम ये भी आपको बताएंगे कि एक हिंदू लड़की की हत्या के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन कैसे तेज हो गया है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री के पीओके पर दावा जताने के बाद अब सिंधी, बलूच, पश्तून नेताओं की तरफ से भी भारत के रुख को समर्थन मिल रहा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की घुसपैठ की पुरानी आदत की। जी हां, सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये थर्मल इमेजिंग है, घुसने की कोशिश कर रहे हैं घुसपैठियन को पछाड़ कर भगा दिया पीछे। सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ के सबूत हैं। सेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये वीडियो 12-13 सितंबर की दरमियानी रात का है। इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान बैट किस तरह से हाजी पीर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और पाकिस्तानी बैट को वापस जाना पड़ा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगस्त में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से 15 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। बैट की ओर से घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो और आतंकियों पर भारतीय सेना ने ग्रेनेड से हमला किया और उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से जुड़े तमाम मामलों पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया के। जम्मू से पवन शर्मा भी जुड़ेंगे और दिल्ली से ही विक्रांत यादव भी जुड़ेंगे। लेकिन संदीप बोल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जहां पाकिस्तानी अवाम एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है कि हमें एंटी रेबीज वैक्सीन मुहैया कराइए क्योंकि यहाँ उतना भी नहीं है, वहां ये देखिए क्या करने में लगे हुए हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से जो तस्वीरें आई हैं वो थर्मल इमेजेस हैं जिसमें कि साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये हाजीपीर का वही इलाका है जहां पे कि 10 और 11 की रात को भी इसी तरीके की कोशिश की थी। उसके बाद भारतीय सेना ने जब पलटवार किया तो उसमें एक पाकिस्तान के सिपाही की जो है सैनिक की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है उसको उसकी बॉडी को उठाने आया था तो उसको भी जो है भारतीय सेना ने मार गिराया था। उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें सफ़ेद रंग के झंडे के दिखाकर जो है वो सारी बॉडी वापस ली गई थी। ये वही इलाका है जहाँ पे कि इस बार भी इसी तरीके की हरकत की गई है, जहाँ पे कोशिश की जा रही थी घुसपैठ की। और जो थर्मल इमेजरी जो है उसमें साफ नज़र आ रहा है कैसे जो है वो रेंगते हुए जो है उस जगह से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन भारतीय सेना जो इतनी मुस्तैद है कि वहाँ पे उनको रात में भी जो है उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया और उसके बाद जो है बाकायदा ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद से जो है वो वापस भाग खड़े हुए। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यही है कि ना तो उसको जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, ना उनके जम्मू कश्मीर में जो गुर्गे हैं, आतंकी है, उनके पास कोई हथियार है, ना वो जो है यहाँ पे कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। घुसपैठ की कोशिशें लगभग ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब अगर हम लोग हायर रीच पे देखें, अगर ऊंची पहाड़ियों की तरफ देखें, नॉर्थ कश्मीर की तरफ बर्फ़बारी कुछ ही दिनों में होने वाली है और कुछ ही एक महीने में बर्फ़बारी हो जाएगी तो वो सारे पैचेस बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में कोशिश यही कि किसी भी तरीके से जो है इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए। एनी हाउ हर हाल में जो है इन्फिल्ट्रेशन चाहते हैं, इसीलिए बाकायदा आर्टिलरी का इस्तेमाल भी जो है पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग जगह पे किया जा रहा है। साथ ही एसएसजी कमांडोज हैं वो जो है जो कि बैट एक्शन टीम का एक हिस्सा है, वो जो है उस पूरे बॉर्डर पे उनके साथ मूव करते हैं ताकि अगर रात को जो गश्त होती है या दिन में कोई गश्त होती है सेना की तो उनको अटैक करके जो है और उस रास्ते से घुसाया जा सके। एक तरफ वहां पर स्टूडेंट्स के हाथों में AK-47 दिया जा रहा है और वहां तीसरी तरफ जो आवाम है, बच्चों के हाथ में उनके पास एंटी रेबीज वैक्सीन भी नहीं। आप देखिए पाकिस्तान का सबसे घिनौना असली चेहरा, आज हम करेंगे इसको बेनकाब। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है। LOC पर मुंह की खाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान की नज़र हीरानगर और सांबा सेक्टर पर है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जिला सियालकोट और बहावलपुर से लश्कर के 8 आतंकी
इस समय पाकिस्तान के गांव बड़ा भाई मंसूर खान में डेरा डाले बैठे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से बीते 3 दिनों से बार बार सीज फायर का उल्लंघन घुसपैठ की मकसद से हो रहा है। आज भी सांबा में सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक फायरिंग की गई। सरहद पर गोलाबारी के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार भारत भेजने की बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग है। पवन शर्मा जुड़ रहे हैं जम्मू से हमारे साथ। जितनी बार ये घुसने की कोशिश करेंगे पवन, उतनी बार इनको पछाड़ा जाएगा, पीछे भगाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की बुजदिली यहां सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों पर ये लोग गोलाबारी कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं और यहां पर आतंकवाद फैलाने के लिए घुसपैठिए भेजने पर लगे हुए। आनंद, पाकिस्तान की एक रणनीति है कि सीज फायर की आड़ में घुसपैठ करवाई जाए और उनकी रणनीति का जो एक अहम हिस्सा है, यही वजह है कि LOC के ऊपर लगातार अगर हम बात करें 5 अगस्त से लेकर अभी तक कई बार वहां पर सीज फायर का वायलेशन किया है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन वहां पर नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चुना है और सांबा और हीरानगर सेक्टर में लगातार पिछले 3 दिन से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है ताकि फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करवाई जा सके। और उस पार पाकिस्तान का जिला सियालकोट और बहावलपुर से लगभग 8 के करीब आतंकियों का जो ग्रुप था उसको पास लाया है। बिल्कुल हीरानगर के सामने पाकिस्तान का गांव है बड़ा भाई मंसूर खान, वहां पर एक मस्जिद में इन लोगों को रखा गया है और उनकी रैकी करवा दी गई है। सांबा और हीरानगर सेक्टर के मध्य के जो रास्ते हैं उन इलाकों से घुसपैठ करवाने की और पूरी तैयारी में है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और एक साजिश है पूरी, किसी न किसी तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ भारत में करवाई जा सके, क्योंकि LOC पर लगातार मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को, वो चाहे कश्मीर का हिस्सा हो जिस इलाके में घुसपैठ होती है, पुलिस सेक्टर है, कुपवाड़ा है, या फिर हम बात करें पुंछ और रजौरी इलाके में, वहां पर भी लगातार इनको मुंह की खानी पड़ी है। और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका चुना है और वहां पर सीज फायर की आड़ में घुसपैठ करवाने की पूरी तैयारी पाकिस्तान ने कर रखी है। जो खुफिया सूत्रों को जानकारी मिली है वो लश्कर का एक पूरे का पूरा ग्रुप आतंकियों का वहां पहुंचा हुआ है। 2-2 के ग्रुप में घुसपैठ करवाने की इनकी पूरी तैयारी है ताकि सांबा और जी पवन आप हमारे साथ बने रहिए। और भी खबरें हैं मैं आपसे हमारे व्यूअर्स को रूबरू कराना चाहूँगा। उससे पाकिस्तान में सेना की करतूतों से हम आगे और पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची की तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कराची की सड़कों पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पहले सुनिए लोग मांग क्या रहे हैं, इसके बाद हम आपको इनके सड़क पर उतरने की सही वजह बताएंगे, असली वजह बताएंगे। कराची में वी वांट जस्टिस की गुहार लग रही है। कराची की सड़कों पर लोगों के इस गुस्से का इजहार की खास वजह है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर एक हिंदू बेटी आ गई। पाकिस्तान में मेडिकल की छात्रा नम्रता चंदानी की हॉस्टल में लाश मिली। नम्रता का शव हॉस्टल के एक रूम में चारपाई पर मिला था और उनके गले में कपड़ा भी बंधा हुआ था। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय की लड़कियों का जिस तरह जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और बात नहीं मानने पर जिस तरह यातना दी जाती है, उससे परिवार वालों के आरोप को खारिज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदू लड़की नम्रता चंदानी की हत्या के विरोध में लोग कराची की सड़कों पर उतर आए। हिंदू समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हिंदू छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की। लोगों ने वी वांट जस्टिस और खून का हिसाब दो के नारे लगाए। कराची में सैकड़ों लोगों ने हाथ में मोमबत्तियां लेकर गुंडागर्दी नहीं चलेगी को भी जोर दिया, आवाज दिया और ये नारे लगाए।
नम्रता की लाश हॉस्टल के बंद कमरे में चारपाई पर मिली और उसके गले में कपड़ा भी बंधा था। कोशिश की गई थी कि मौत को खुदकुशी ठहराया जा सके, लेकिन शव जिस तरीके से चारपाई पर था उससे कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसलिए परिवार ने इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया और जांच की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बढ़ते विरोध के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। नम्रता के भाई एक डॉक्टर हैं जो मानते हैं कि उनकी बहन की हत्या की गई है। 2 बजे शाम में उसकी डेड बॉडी मिली है। 12:30 बजे प्रिंसिपल वाले खुद बोल रहे हैं हमारी ऑफिस में मिठाई बांटने आई है। तो इस 1.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ है? जितने भी कॉलेज में मैं भी एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। आई हैव गॉट बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम सिंध मेडिकल कॉलेज जिना से। तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि जो टीचर आपको थोड़ा सा भी ब्लैकमेल करें, आप इस बात को ऊपर उठाएं। ये बातें अभी नया पाकिस्तान है। जय आहूजा हमारे साथ हैं। जय आहूजा, आप तो टच में हैं कई सारे लोगों से जो कि हर बार गुहार लगा रहे हैं। कहीं कोई पाकिस्तानी आवाम जो है मोदी जी से एंटी रेबीज वैक्सीन मांग रहा है, तो कहीं एक भाई अपनी बहन की हत्या के लिए जस्टिस मांग रहा है। आनंद जी, कल पाकिस्तान की संसद में इस विषय पे लाल माली एक सांसद है वहाँ के, उन्होंने साफ कहा है कि इस बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर साफ आया है कि इस बच्ची की हत्या की गई है। तो किसने की है हत्या और क्यों इसको सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई, बात को दबाने की कोशिश की गई? और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये गुस्सा जो है ये एक दिन का नहीं है आनंद जी। पिछले 10-12 साल में एवरेज 1000 से 1200 हिंदू बच्चियां 8 साल से लेकर के 16 साल की आयु की फोर्सफुली किडनैप करके सेम डे कन्वर्जन और सेम डे उनकी दुगनी उम्र के व्यक्ति से निकाह पढ़वाने की अनगिनत घटनाएं पाकिस्तान में हो चुकी हैं। और इसको पूरी दुनिया के संज्ञान में लाने के लिए हम जैसे लोगों ने किया और अब पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जनरल जिया उल-हक के राज के बाद में पाकिस्तान पूरा देश ही रेडिकलाइज होता चला गया वहाबी फंडिंग से। और जो जनरली हमारे देश में क्या है कि भारत की अपनी एक आर्मी है, पाकिस्तान के केस में उल्टा है। वहाँ आर्मी के पास में एक देश बंधक है जहाँ पे नॉर्मल सिविल गवर्नमेंट की 2 कौड़ी के कुत्ते के बराबर भी औकात नहीं है, चाहे फिर प्रधानमंत्री जय आहूजा हमारे साथ बने रहिए। एक अपडेट आ रही है, वापस इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन झारखंड में अमित शाह बोल रहे हैं, गृह मंत्री, जिनके पास से मैंने भी चुनाव लड़ाना बहुत बखूबी सीखा है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, झारखंड के चुनाव प्रभारी श्री नंद किशोर यादव जी, हमारे ट्राइबल मोर्चा के अध्यक्ष सांसद रामविचार नेताम जी, हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल जी, उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्रीगण, यहां के विधायक, सांसद और आज ये जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए इस क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। मित्रों, आज इस संथाल परगना की पवित्र धरती से, सिद्धो कानू की धरती से रघुवर जी और उनके साथ में मुंडा जी ये यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। और ये यात्रा 3 चरण में पूरे झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र को घूमती
अंत में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर रांची पहुंचेगी। मित्रों, ये भूमि बाबा बैद्यनाथ की भूमि है, मां चंचला की भूमि है, और यहां संथाल हुल जिन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, ये सबसे पहला स्वातंत्र संग्राम यही धरती पर हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा ने देश में सबसे पहले अंग्रेजों को आह्वान करने का काम किया, हटाने का ऐलान करने का काम किया। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अमित शाह बोल रहे हैं झारखंड में, लेकिन अखाड़ा में हम फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां हम नम्रता चांदानी की बात कर रहे थे कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है, ये आरोप है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए कराची में सड़कों पर उतर आए हैं लोग। अब नम्रता चांदानी नाम की ये लड़की मेडिकल की छात्रा है। नम्रता पाकिस्तान के सिंध शहर के घोटकी की रहने वाली थी। घोटकी वही इलाका है जहां के एक स्कूल टीचर को मारा गया, वहां के एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई क्योंकि एक लड़के ने, उस स्कूल के एक लड़के ने गलत फेक वीडियो जारी किया और मियां मिट्ठू और उसके बेटे ने मिलकर वहां पर पूरी तरह से दहशत फैलाई। अब नम्रता की अगर बात करें कि यही वही जगह है, जी हाँ, जैसे मैं कह रहा था, जहां तोड़फोड़ हुई थी। अब इस दौरान एक हिंदू टीचर के साथ जबरदस्त पिटाई हुई। हिंदू टीचर की पिटाई और मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हुआ था और पाकिस्तान की पोल खुली थी। अब हमें बताया जा रहा है कि जो ये क्लेम किया गया था, वहां पर ब्लास्फेमी का लॉ यूज किया गया था और जिस स्टूडेंट ने ये कहा कि इस टीचर ने मेरे साथ बदसलूकी की और मेरे धर्म के बारे में बात किया, वो झूठ कह रहा था, ये भी साफ हुआ। और अब बात समझ में आ रही है कि ये जो हिंदू मंदिर है और ये जो स्कूल का प्रांगण है, करीब 300 एकड़ की जमीन है जिस पर ये मियां मिट्ठू और उसके बेटे की नजर बनी हुई है। और यहां पर जबरन धर्म परिवर्तन, आए दिन गुंडागर्दी, हिंदू बच्चियों के साथ बदसलूकी, ये सरेआम हर रोज होता रहता है। हिंदू टीचर पर जो ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया था, उसकी पुष्टि किए बिना ये तोड़फोड़ की गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में नम्रता का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई थी। मना करने पर हिंदू बेटी का कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की पुलिस इसे आत्महत्या का मामला दिखाने की कोशिश कर रही है। एक और बेटी जो कि नम्रता चांदनी हिंदू परिवार से थी, उसका फोर्सफुल कन्वर्जन करने की कोशिश की गई। जब वो नहीं मानी तो उसका कत्ल कर दिया गया। ये भी सिंध की घटना है। रोज एक घटना मिनॉरिटीज को लेके पाकिस्तान से, खास तौर पर सिंध से आती है। चांदनी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जब उसने ये हार्ड स्टेप लिया, मना किया, तो उसका कत्ल कर दिया गया। विक्रांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विक्रांत, ये हालत है पाकिस्तान में, आए दिन फोर्स कन्वर्जन्स, जबरन धर्म परिवर्तन की बात, हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू बहुओं के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ, और खासकर हिंदू ही नहीं, सिख बच्चियों के साथ, सबके साथ इस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन की बात आए दिन सामने आ रही है। एवरेज पिछले एक साल का कहा जा रहा है कि कम से कम 1000 ऐसे केसेस हैं। हर महीने में कम से कम 30 से 35 ऐसे वाकये हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल आनंद, इस मामले में भी अगर हम नम्रता की केस की भी बात करें तो इस मामले में भी शुरुआत से कोशिश की गई थी कि इसे सुसाइड का केस दिखाया जा सके, लेकिन जबकि वो जो छात्रा है वो मेडिकल की छात्रा है, पढ़े लिखे परिवार की छात्रा है, उसका बड़ा भाई भी डॉक्टर है, और जब उसके साथियों ने और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने और बाकी घर परिवार और रिश्तेदारों ने जब इस मामले में आवाज़ उठानी शुरू की तो उनके साथ कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता भी जुड़े और ये बात निकल करके सामने आई। हालांकि पूरी तरह से कोशिश कर ली गई थी शुरुआत में कि इसे आत्महत्या
का केस बनाया जा सके। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे ये साफ हो रहा है कि परिवार जो आरोप लगा रहा था, परिवार जो बात कह रहा था कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे हत्या का मामला है। अब जो प्रारंभिक सबूत सामने आ रहे हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं और पुरजोर गवाही दे रहे हैं कि इस मामले की कुछ ऐसा सच है जिसे छिपाया जा रहा है। जहां तक रही बात धर्म परिवर्तन और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, तो आनंद ईश निंदा ब्लास्फेमी का कानून ये ऐसा कानून है जिसके आधार पर वहां पर अल्पसंख्यकों को काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि इस कानून के लगाने से एक तो उन लोगों को वहाँ की जो पुलिस के कानून है उसका सामना करना पड़ता है, गिरफ्तारी का डर रहता है, और दूसरा साथ साथ एक जो बड़ी चीज़ है कि वहाँ के जो स्थानीय बहुसंख्यक लोग हैं उनमें भावनाएं भड़का करके उनके खिलाफ मार पिटाई और इन सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। यही हमने मंदिर तोड़े जाने की घटना में भी देखा कि किस तरीके से असली विवाद कुछ और था, जमीन कब्जाने का मामला था, लेकिन उसे ईश निंदा के मामले से जोड़ दिया गया। क्योंकि इससे दोहरा फायदा हो जाता है, एक तो आदमी कानून के मकड़जाल में फंस जाता है और दूसरा धार्मिक भावनाएं भड़का करके। और विक्रांत दूसरी बात जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है और जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको बांटकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, तब से पाकिस्तानी खुद अपने ही हमवतन के ऊपर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। क्योंकि वहां के मुसलमान हिंदुओं पर, सिखों पर जानबूझकर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के खिलाफ का जो गुस्सा है वो अपने ही लोगों पर निकाल रहे हैं। ये बात भी सच है। अब पाकिस्तान में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदुओं के खिलाफ ज्यादती की जा रही है उस पर भारत सरकार का ध्यान भी आ गया है। भारत ने पाकिस्तान में मानवाधिकार हनन की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है। What is happening now in Sindh, I mean, that's not the only thing which has happened in the last 100 days. You had also those cases of abductions of those Sikh girls. So there is a continuing story, and you know it's pretty pervasive in that country. And I think if there is today really a human rights audit, objective human rights audit in this part of the world, I can pretty confidently assert who will come last. विक्रांत, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर का, विदेश मंत्री जयशंकर जी का ये कह देना, यानी भारत ने इसको संज्ञान में भी लिया है और अब यूएनजीए बस आसपास ही है। इमरान खान बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं भारत को घेरने की। यहां तो खुद चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनके 3 सूबे उनके खिलाफ हैं, पीओके से आवाजें उठ रही हैं, हर जगह से आवाजें उनके खिलाफ उठ रही हैं। देखिए बिल्कुल आनंद, ये 370 का जो मामला था, इससे पहले ही पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अपने नागरिकों के सामने बेनकाब हो गई थी। और 370 के बाद इमरान खान को ये लगा था कि एक ऐसा मामला है जिस पर वो लोगों की भावनाएं भड़का करके जो उनकी नाकाबिलियत है, जो नाकामियां उनकी सरकार की है, उनसे लोगों का ध्यान, वहाँ के स्थानीय लोगों का ध्यान भटका सकेंगे। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ना अपने लोगों के बीच में। तो जिस तरीके से अब अनाप शनाप बयान आ रहे थे पाकिस्तान की ओर से, तो भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भारत की संसद ने, हमारे पीछे देश की संसद है, तो इस संसद ने जो कानून, जो प्रस्ताव पारित किया था कि जिसमें साफ ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने जो भारत का कश्मीर है उसका जो हिस्सा है उस पर अवैध रूप से, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है और वो भारत के कश्मीर का ही हिस्सा है, देश का अभिन्न अंग है। तो अब जब विदेश मंत्री ने ये बात साफ कर दी है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी तक वो बात कर रहा था कि जो भारत का हमारा जो कश्मीर है वहां पर किसी तरीके से लोगों को भड़का करके या फिर ये दिखा करके कि वहां पर भारत सरकार अत्याचार कर रही है, उसमें वो सफल नहीं हो पाया। अब वो चले थे हिंदुस्तान से कश्मीर लेने, इतने दिन तक वो अपनी बदसलूकियों और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से उसका बर्ताव है उस पर पर्दा डाले हुए था, पर अब दुनिया के सामने वो बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत पर भारत तो चिंता जता ही रहा है, दुनिया के दूसरे देश भी वक्त वक्त पर इस पर आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अपने भी वहां होने वाले मानवाधिकार हनन के मामले को उठाने लगे हैं। ये तस्वीर उसकी निशानी है। ये स्विट्जरलैंड के जिनीवा में पश्तून समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएचआरसी के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट से जुड़े लोग शामिल हुए, जो अपने हाथों में पोस्टरों और बैनरों को लेकर सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताने लगे।
विरोध जताने के लिए इन लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान में मरने वाले कई पश्तूनों की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगा रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पर पश्तूनों का नरसंहार कराने का आरोप लगाया। आज सभी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी फौज कितना साल ये पश्तून लोगों को जुल्म कर रहा है, ये इस्तेमाल बढ़ा है। अभी सब दुनिया की पता है। आज दिन हम पश्तून लोग और नहीं सोएगा, वह अपना आवाज़ उठेगा कि आपने हम भी लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी हक है जैसे कि और दुनिया का लोग भी है। हमको आज दिन हक चाहिए, हमको जुल्म नहीं चाहिए। Pashtuns are persecuted by Pakistan. They are an oppressed nation now. They have been killed, they have been tortured, they have been forcibly disappeared by the Pakistani army. अब केवल पश्तूनी नहीं, बलोच भी पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े हैं। जेनीवा में ही पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। बलोच नेताओं ने पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर यूनाइटेड नेशन से दखल देने की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने भारत से भी अनुरोध किया कि वो बलूचिस्तान में ढाए जा रहे पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ दबाव बनाए। And they are indigenous from Gilgit and Baltistan and from Kashmir, that we are not a part of Pakistan. We are not part of Pakistan. We are slavery, and they should be, if they have got any sanity, they should respect these voices. 4 सूबों में से 3 सूबे तो ऑलरेडी सड़क पर उतर आए हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, कि बस बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म, हमको बचाओ, हमें निवारण दो। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अखाड़ा में वापस आएंगे, रुक करेंगे पवन शर्मा की ओर। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देश के विदेश मंत्री का। स्टे विद अस। बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। अभी पक्ष 18 अक्टूबर तक हम लोग इस मामले में जो भी बहस है वो पूरी कर लेंगे।